नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे ये जो ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है उसका स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। कल का दिन चाइना के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे डेटा यहाँ पर निकल करके आने वाले हैं। और बुधवार के दिन हमारे मार्केट में जो रामनवमी की छुट्टी है उससे पहले किस तरीके का पोजीशन यहाँ पर निकल करके आ सकता है क्लोजिंग के टाइम, ये सभी बातें इस वीडियो में सीखने की समझने की कोशिश करेंगे। और अब आज फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में जो अपडेट दिए हुए थे वहाँ पर जो 100% का एक्यूरेसी हम लोगों ने अचीव किया उसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम लोगों को कौन से पॉइंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऊपर की साइड से जो मार्केट में गिरावट आ रही है यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि प्रॉफिट बुकिंग भी हो चुका है और फ्रेश डाउन साइड के पोजीशन भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो हमें ओपन इंटरेस्ट का डेटा कन्फर्मेशन दे रहा था। फिर उसके बाद आज के दिन का मोमेंटम देखोगे तो आज हम लोगों को एक अपसाइड का बाउंस बैक मार्केट में देखने को मिला। ये जो बाउंस बैक था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस बाउंस बैक में हम लोगों को अच्छा खासा ट्रिगरिंग देखने को मिल चुका है। अगर आप लोग 5 मिनट के या 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जाते हो तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर मार्केट में बहुत ही तगड़ा बाउंस बैक हो चुका है। और इस बाउंस बैक के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको इत्तला कर दिया था। अगर आप मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हो जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, तो यहाँ पर मैंने क्लियर कट बताया हुआ था कि मार्केट एक लो बनाएगा और फिर उसके बाद अपसाइड का बाउंस बैक दे देगा। और ये मार्केट चालू होने से पहले मैंने आपको बताया हुआ था। इसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक जो है वो आज सुबह के मैंने यूट्यूब लाइव वाले सेशन में आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लाइव सेशन को भी देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रेडिक्शन मैंने कौन से बेसिस के ऊपर किया हुआ था। और कल के दिन भी आपको लाइव मार्केट में यूट्यूब में आपको यूट्यूब लाइव में प्रेडिक्शन चाहिए तो वीडियो को लाइक करके मुझे कौन से टाइम में लाइव पे आना है ये टाइमिंग मुझे बता दीजिए कॉमेंट सेक्शन में, तो उस टाइम के ऊपर हम लोग लाइव सेशन कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे जो अपसाइड के पोजीशन बन चुके थे, ये अपसाइड के पोजीशन बहुत ही बुरी तरीके से ट्रैप हो चुके हैं और क्लोजिंग के टाइम मार्केट जो है वो मार्केट धीरे धीरे नीचे आते हुए हम लोगों को दिखाई दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों को फोकस कौन से ऊपर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो बन चुका है 9:35 से लेकर 11 बजे तक, यहाँ में से पूरी तरीके से ये लोग अभी भी मार्केट से निकले नहीं है, कुछ पोजीशन अभी भी बचा हुआ है। तो हम लोगों को पहले डेली चार्ट के ऊपर देखना पड़ेगा कि नीचे की साइड में कितना स्पेस मार्केट में मोमेंटम के लिए अवेलेबल है। जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस के समय हम लोगों को प्राइस एक्शन का एनालिसिस करना चाहिए और टाइम का भी एनालिसिस करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस एक्शन से आप देखते हो कि कितना स्पेस मार्केट में बचा हुआ है। तो नीचे की साइड में 22,120 का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि यहाँ तक मार्केट नीचे आने की अभी भी आशंका पैदा हो चुकी है। ये जो मैंने आपको बताया हुआ था कि ये बीच वाला जो जोन है ये रेंज बाउंड का जोन है। इसी रेंज बाउंड के जोन में वो जो ट्रेडर लोग ट्रैप हुए हैं उनको निकलने के लिए अभी भी लास्ट वाला जो उनका स्टॉप लॉस बचा रहेगा ये 22,270 के करीब का बचा रहेगा। कल के दिन मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाता है तो हम लोगों को और डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर फंडामेंटली हम लोग देखेंगे तो फंडामेंटली कौन सा ट्रिगर हम लोगों को मिल रहा है, जो ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है वो ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध अभी ज़्यादा आप लोगों को गहराता हुआ नहीं दिखाई देगा क्योंकि यूएस ने यहाँ पर दखल अंदाजी दे चुकी है। क्योंकि यूएस मार्केट में जो 6 महीने बाद इलेक्शन आने वाले हैं तो वहाँ पर उनका मेन कंसर्न जो रहेगा वो इन्फ्लेशन को मतलब महंगाई को कंट्रोल करना रहेगा। तो वहाँ पर उनका ये मानना नहीं रहेगा कि अगर कौन से भी कंट्री में युद्ध छिड़ जाता है तो वहाँ पर जो है वो यूएस का इंटरफेरेंस हम लोगों को देखते हुए दिखाई देगा। तो अगर फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मार्केट अगर इस सपोर्ट लेवल के करीब सपोर्ट लेता है तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो कल के दिन हमारे लिए क्रूशियल लेवल जो निकल करके आ रहा है वो आज के दिन का जो लो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी लेवल के नीचे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस लगा रहेगा। तो ये जो 22,260 के करीब का लेवल निकल करके आ रहा है, मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा जो मार्केट को 22,120 के करीब लेके जाएगा। अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाते हैं तो 15 मिनट चार्ट में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने अच्छा खासा बाउंस बैक तो दे दिया था लेकिन ऊपर की साइड में मार्केट सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो कल के दिन मार्केट अगर यहाँ पर इस वाले जोन में कहीं पर खुलता है तो मार्केट फिर रेंज बाउंड मोमेंटम हम लोगों को दिखा देगा। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ भी काम करने में मज़ा नहीं आएगा।
आएगा। सब सुबह मैंने जो आपको लाइव सेशन दिया हुआ था, उसी लाइव सेशन में मैंने क्लियर कट आपको बोला हुआ था कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे भी आता है तो ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं हो जाएगा और मार्केट एक बाउंस बैक हम लोगों को दे देगा। उसी तरीके का बाउंस बैक भी यहाँ पर देखने को मिल चुका है। कल के दिन मार्केट अगर डायरेक्टली गैप डाउन भी ओपन हो जाता है तो ये जो 22,260 का लेवल हम लोगों को मिल रहा है, यहाँ से दोबारा मार्केट जो है वो डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को दिखा सकता है। ये हमारे लिए क्रूशियल और इंपॉर्टेंट लेवल निकल करके आ रहा है। जैसे ही कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो हम लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया हुआ है कि कल का दिन चाइना में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि चाइना में बहुत सारे डेटा पॉइंट हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले चाइना में जो है वो Q1 का GDP का डेटा आ जाएगा, जो मार्केट में हलचल मचा सकता है चाइना में। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों को देखने को मिलेगा वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा है, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा देखने को मिलेगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिटेल बिक्री का डेटा आएगा। ये तीनों डेटा की वजह से चाइना के मार्केट में अगर कोई बड़ा हलचल होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में गैप के माध्यम से दिखाई देगा। मार्केट अपना गैप डाउन दोनों हो सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। परसों हमारा रामनवमी का हॉलीडे है, तो मार्केट में क्लोजिंग के टाइम भी हम लोगों को बहुत सारे पोजीशन करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरीके का युद्ध का माहौल दुनिया भर में छाया हुआ है, रिटेल ट्रेडर जो है वो पोजीशन अपना स्क्वेयर ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो 3 बजे के दौरान मार्केट में हम लोगों को अच्छा खासा वोलेटिलिटी भी कल के दिन देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। बैंक निफ्टी के चार्ट का अगर हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने अपसाइड के पोजीशन बनाए हुए थे वो क्लोजिंग के टाइम यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं, और मार्केट ने 48,000 का जो अहम इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल था, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है। और जो मार्केट का क्लोजिंग मिल चुका है वो बहुत ही क्रूशियल लेवल के करीब आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट ने एक गैप अप बनाया हुआ था, ये गैप अप के सपोर्ट के करीब हम लोगों को क्लोजिंग देखने को मिल चुका है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल करके आ रहा है नेक्स्ट वाला सपोर्ट लेवल, तो यहाँ पर जो मार्केट रेंज बाउंड होकर गैप अप दिखाया हुआ था ब्रेकआउट के बाद, तो ये हमारे लिए क्रूशियल लेवल है 47,676 का। मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आता है तो ही हम लोगों को मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे तो पिछले 3 दिनों में जिस तरीके की गिरावट मार्केट में देखने को मिल चुकी है, मार्केट 49,000 से लेकर डायरेक्टली 48,000 के नीचे आ चुका है, ऑलमोस्ट 47,770 के करीब। मतलब ये 1200 पॉइंट की जो गिरावट है वो हम लोगों को 3 दिन में देखने को मिल चुकी है। तो इतना कंसिस्टेंटली अगर मार्केट गिरता है तो इस रेंज बाउंड वाले जोन में मार्केट को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटली अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ वैसे भी कोई बड़ा निगेटिव ट्रिगर बैंकिंग सेक्टर में नहीं निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पर जो है वो मार्केट रेंज बाउंड होने की बैंक निफ्टी में आशंका पैदा हो चुकी है। तो हम लोगों को उस हिसाब को उस पॉसिबिलिटी को कंसिडर करते हुए देखना पड़ेगा कि इंट्राडे में किस तरीके का माहौल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर जो आपको जैसा मैंने बताया, चाइना में अगर कुछ डेटा खराब आता है या फिर डेटा अच्छा आता है, उसकी वजह से गैप अप अगर देखने को मिल जाता है, तो ऊपर की साइड में 48,000 का जो लेवल है हमारे लिए इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रहेगा, और इसी लेवल से मार्केट में दोबारा एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यही हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी निकल करके आ रहा है। डाउन साइड के मोमेंटम में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जैसे मार्केट इस वाले जोन को ब्रेक करेगा, नीचे की साइड में क्लियर कट आपको डाउन साइड का मोमेंटम इमीडिएट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि नीचे वाला जोन जो है वो यहाँ पर एक रेंज बाउंड जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पहले एक प्राइस एक्शन बनने देना पड़ेगा, फिर उस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर क्रिएट हो जाता है तभी हम लोगों को वन साइडेड अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगा। जैसे कोई हाई अपॉर्चुनिटी बनेगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, और कल के दिन यूट्यूब के ऊपर कौन से टाइम लाइव पे आना है ये वीडियो को लाइक करके कॉमेंट सेक्शन में मुझे टाइम बता दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।